नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की डिक्टेशन। गति लेखन अभ्यास संख्या 204। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र के महिला संगठन की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में आज भी बड़ी संख्या में लड़कियां प्राथमिक शिक्षा हासिल करने से कोसों दूर है। यह अत्यंत चिंताजनक है कि वर्ष 2015 में जहां शिक्षा से वंचित लड़कियों की संख्या 1.24 करोड़ थी, वहीं 10 वर्ष बाद इसमें 26 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच का अभाव लड़कियों के माध्यमिक और उच्च शिक्षा के मार्ग को ही अवरुद्ध नहीं करता, बल्कि उन्हें शैक्षिक लाभों, समान अवसरों और सर्वांगीण विकास से भी दूर करता है। शिक्षा के सार्वभौमिकरण में लैंगिक विषमता ने बड़ी रुकावट पैदा की है। जिन लड़कियों को पढ़ लिख कर घर, समाज और देश में बदलाव का वाहक बनना था, उनका एक बड़ा हिस्सा घर की चौखट लांघकर प्राथमिक विद्यालय तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे परिदृश्य में वर्ष 2030 तक संयुक्त राष्ट्र का शिक्षा में व्याप्त लैंगिक असमानताओं को समाप्त करने तथा सतत विकास लक्ष्य 2015-30 के अंतर्गत समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के प्रसार का लक्ष्य हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शिक्षा के प्रति व्याप्त सामाजिक रूढ़ियाँ न केवल स्त्रियों को शिक्षा से वंचित कर रही हैं, बल्कि उनके अधिकारों और अवसरों को भी सीमित कर रही हैं। इसे विडंबना ही कहेंगे कि वैश्विक लक्ष्यों के निर्धारण के बावजूद शिक्षा में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में दुनिया की प्रगति संतोषजनक नहीं है। बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए भारत में भी ठोस प्रयासों की ज़रूरत है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों की माने तो देश में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच बड़ी खाई है। पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% के मुकाबले महिलाओं में यह आंकड़ा 65.46% है। इन दोनों समूहों के मध्य 17% का अंतर बताता है कि भारतीय परिवारों में बालिकाओं की शिक्षा को लेकर लैंगिक भेदभाव की मानसिकता अभी खत्म नहीं हुई है। शिक्षा मंत्रालय की 2023-24 रिपोर्ट भी इस अंतर और भेदभाव को उजागर करती है। रिपोर्ट के अनुसार देश के विद्यालयों में अध्ययनरत लड़कों की संख्या जहां 12.87 करोड़ है, वहीं लड़कियों की संख्या 11.93 करोड़ है। दोनों की उपस्थिति में 94 लाख का अंतर यह बताने के लिए काफ़ी है कि लड़कियों की शिक्षा के प्रति समाज में अभी भी समान अवसर और जागरूकता की कमी बनी हुई है।
लड़कों के मुकाबले लड़कियों की शिक्षा तक कम पहुँच के पीछे कई कारक उत्तरदायी रहे हैं, जिनका निराकरण किए बगैर शिक्षा क्षेत्र में लैंगिक समानता स्थापित नहीं की जा सकती है। शिक्षा एक मौलिक अधिकार है जो बच्चों को सुरक्षित भविष्य बनाने की नींव प्रदान करता है। स्टॉप।